हेलो एवरीवन, आज हम एक और आपके सामने इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। ये न्यूज़ हमने जागरण न्यूज़पेपर से ली है। न्यूज़ क्या है? न्यू टोल पॉलिसी लागू की गई है। टोल पर आम आदमी को राहत मिलेगी। 3000 का वार्षिक पास। फास्टैग को लेकर होगी ये शर्त। अब फास्टैग को लेकर एक न्यूज़ आ रही है। जो टोल की जो पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव किए गए, कुछ नया ऐड किया गया। अब ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? नई टोल नीति तैयार हो चुकी है जिसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। नई नीति में 3000 रुपये का वार्षिक पास हासिल करके कोई कार पूरे साल तक असीमित किलोमीटर की यात्रा तय कर सकती है। पहले लाइफ टाइम पास के रूप में 30,000 रुपये में 15 वर्ष तक का वैध रहने वाला पास जारी करने के बारे में सोचा गया था। हालांकि इस पर सहमति नहीं बनी है। तो ये जो नीति अभी जो लागू की गई है, इस पर पहले ये सोचा गया था कि 30,000 का एक बार अगर आप भुगतान कर देते हैं, उसके बाद आप 15 साल तक आप जितने भी किलोमीटर चाहें यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट करके अभी ये 3000 रुपये का वार्षिक पास बनाने की निर्णय लिया गया है। अब देखिए, ये हम डिटेल में देखते हैं ये नीति है क्या। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे में टोल संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रस्तावित नई टोल नीति शुल्क में औसतन 50% तक राहत देने के साथ ही लोगों को 3000 रुपये एक मुश्त खर्च में वार्षिक पास की सुविधा भी प्रदान करेगी। अब देखिए, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 50% लोगों को राहत मिली है, और इस राहत मिलने के साथ साथ ही क्या होगा कि जो अभी 3000 रुपये एक साल में आपको भुगतान करना होगा, और उसके साथ ही आपका एक पास बनेगा। उस पास के जरिए आप जितने किलोमीटर चाहे पूरे भारत में यात्रा कर सकते हैं। टोल तो आप समझते हैं, टोल क्या होते हैं? जब हम यात्रा करते हैं तो जो बड़े हाईवे होते हैं, जो नेशनल रोड मतलब मार्ग बने होते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उन पर टैक्स वसूलने के लिए कुछ बने होते हैं ऑफिस टाइप, कुछ छोटे छोटे काउंटर, और उन पर टैक्स वसूला जाता है गाड़ियों से और जो भी होते हैं। लेकिन उसमें जो छोटे व्हीकल होते हैं, जैसे बाइक या थोड़े किलोमीटर के जो यात्रा होती है, उसमें टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन जो लंबी यात्रा के दौरान वो टैक्स वसूला जाता है सरकार के द्वारा। और ये पास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के साथ ही राज्यों के एक्सप्रेस पर भी मान्य होंगे। ये पास कहाँ कहाँ मान्य होंगे, इसको कहाँ कहाँ वैलिडिटी है इसकी? राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो नेशनल हाईवेज हैं, और एक्सप्रेस वे के साथ राज्यों के जो एक्सप्रेस वे जो स्टेट्स के अंदर है, उस पर भी ये पास चलेंगे। इसके लिए अलग से पास लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि शुल्क फास्टैग अकाउंट्स के ज़रिए ही अदा किया जा सकता है। अब ये जो 3000 रुपये जो हमने फीस जो देनी है, जो टैक्स देना है, ये फास्टैग के ज़रिए ही हम पे कर सकते हैं। इसके लिए अलग कोई भी पास लेने की ज़रूरत नहीं है, या अलग से कोई भी नई सिस्टम करने की ज़रूरत नहीं है। नई टोल नीति लगभग तैयार है और इसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है। ये बिल्कुल नीति तैयार हो चुकी है, अब इसको किसी भी टाइम लागू किया जा सकता है। इसमें टोल गेटों की समय सीमा के भीतर समाप्त करने का संकल्प भी है। अब देखिए, ऐसे होते हैं टोल। अगर किसी को नहीं पता तो आप देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर टोल होते हैं ऐसे, जिसमें अलग अलग जो लेन बनी होती है, और उसमें जो अलग अलग व्हीकल्स आते हैं। किसी में गाड़ियाँ जाती हैं, किसी में बड़े ट्रक जाते हैं, किसी में छोटी छोटी जैसे बाइक, साइकिल वगैरह, वो जो जाती हैं, जो कि बिल्कुल कम दूरी की जो यात्रा करते हैं, उन लोगों के लिए होता है निःशुल्क, वो यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जो लंबी यात्रा करते हैं उन्हें टैक्स देना पड़ता है। 3000 के पास में साल भर दौड़ेगी कार। अब देखिए, यही नीति थी कि 3000 रुपये आपको पे करने होंगे, और आप पूरे साल में कहीं भी और कितने किलोमीटर की चाहे आप यात्रा कर सकते हैं। नई टोल नीति टोल प्लाजों की व्यवस्था के बजाय प्रति किलोमीटर निर्धारित शुल्क पर आधारित होगी। जो नई टोल नीति है वो प्रति किलोमीटर के आधारित पर शुल्क होगी। मोटे तौर पर 100 किलोमीटर के लिए एक कार को 50 रुपये का टोल शुल्क देना होगा। अगर हम मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं तो 100 किलोमीटर के लिए एक कार को 50 रुपये का जो भी है टैक्स देना होगा। नई टोल नीति के निर्माण से जुड़े सूत्र के अनुसार अभी मासिक पास ही जारी किए जाते हैं। जो अभी फास्टैग जो जारी किए जाते हैं वो मंथली किए जाते हैं, जो स्थानीय लोगों को एक टोल प्लाजा पार करने में राहत देती हैं। लेकिन नई नीति में 3000 रुपये का वार्षिक पास हासिल कर कोई कार पूरे साल असीमित किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, और उसे किसी एक्सप्रेस वे के अथवा हाईवे पर भी कोई शुल्क नहीं देना होगा। नॉर्मल जो रोड्स होते हैं उन पर तो उन पर भी राहत मिलेगी, और जो बड़े हाईवेज हैं उन पर भी कोई शुल्क नहीं देना होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ी अड़चन जो
कंसेशनरों और कॉन्ट्रैक्टरों के मौजूदा अनुबंध थे। जो मतलब कंसेशनर होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके जो अनुबंध को कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे उसमें बड़ी अड़चन थी। इस तरह की सुविधा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। सूत्रों के अनुसार उनकी जो आपत्तियों को दूर करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय क्षति की भरपाई करने पर सहमत हो गया है। यानी कि कंसेशनायर अपने टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखेंगे और उनके दावे और वास्तविक वसूली में जो अंतर होगा उनकी भरपाई एक फार्मूले के अनुसार सरकार की ओर से की जाएगी। जो जितना भी रिकॉर्ड होगा, जो टोल प्लाजे से जो भी वाहन गुजरते हैं उनका सारा रिकॉर्ड या डिजिटली रखा जाएगा, मतलब कि ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड होगा। और उन्होंने एक दावा किया है कि जो वास्तविक वसूली, मतलब जो उन्हें भुगतान देना पड़ता है, उनमें जो अंतर होगा, मतलब जो दावा करते हैं कि उन्होंने इतनी वसूली की है और उन्होंने इतनी असल में इतनी वसूली की है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि मैंने 100 रुपया दिया है, ठीक है, लेकिन असल में उसकी जो मतलब उसने जो शुल्क दिया है या टैक्स दिया वो सिर्फ 50 रुपये था। तो उसके बीच का जो अंतर है उसकी भरपाई की जाएगी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने 200 रुपये दिया है ना, लेकिन उसकी जो वसूली थी वो सिर्फ मतलब उनकी 150 रुपये थी, तो इसका जो 50 रुपये है ना उनको भुगतान किया जाएगा। और इसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है। बैरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग की व्यवस्था की गई है। बैरियर फ्री, जहां पर बैरियर नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग होगी। नई टोल नीति बैरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग को बढ़ावा देने वाली है। जो अभी रिपोर्ट मिली है इससे बताया जा रहा है कि इससे संबंधित 3 पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक नतीजे मिले हैं। सटीकता का स्तर 98% के आसपास पहुंच रहा है। बैंकों के साथ इसकी चिंता का भी समाधान कर लिया गया है कि अगर कोई वाहन टोल अदा किए बिना सड़क नेटवर्क से निकल जाता है तो टोल की वसूली कैसे होगी। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी व्हीकल है, कोई वाहन है, यहाँ पर बिना टैक्स दिए निकल जाता है, इसमें मतलब भाग जाता है, जैसे एक हिसाब नाल वो चला जाता है ना, तो उसकी वसूली कैसे होगी, इसका भी पूरा इंतजाम किया जा चुका है। इसके लिए बैंकों को और अधिकार दिए जाएंगे, मतलब बैंकों को बहुत सारे अधिकार और दिए जाएंगे इस नीति के बाद। वे फास्टैग समेत पेमेंट के अन्य माध्यमों में न्यूनतम बैलेंस की शर्त लगा सकते हैं और अधिक पेनल्टी भी थोप सकते हैं। अब देखिए, जो फास्टैग होते हैं वो बैंकों, वो एक अकाउंट टाइप कुछ बना होता है कि उसमें आपने इतना, मतलब आपने इतने पैसे जमा करवाने और उसमें से ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे जब आप टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे। तो इसी तरह से ये बैंकों के, मतलब बैंकों के साथ भी एक इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो अभी बैंकों को और ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे। जिससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई बिना फास्टैग मतलब स्कैन कराए वहाँ से निकल जाता है टोल प्लाजे से, तो बैंक के पास क्या अधिकार होगा कि वो अब न्यूनतम सीमा रख सकते हैं कि मिनिमम आपको इतनी अमाउंट इस फास्टैग में रखनी है, या वे रख सकते हैं कि अगर आप इतनी अमाउंट नहीं रखते तो आप पर पेनल्टी, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखिए कहाँ से की जाएगी इसकी शुरुआत, ये जो नीति है, ये जो सुविधा है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। नई टोल नीति निर्माण में सलाहकारों और मंत्रालयों को बैंकों को वे साइड एमेनिटीज़ के स्वामित्व में हिस्सेदारी की सलाह भी दी है। इसकी शुरुआत दिल्ली जयपुर हाईवे से की जाने के आसार है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली जयपुर जो हाईवे है, बड़ा हाईवे, उससे इसकी शुरुआत की जाएगी। वहाँ पर जो टोल प्लाजे हैं उनसे। मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी के अनुसार बैरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम पूरे देश में इसी साल के अंत तक लागू हो जाएगा। अब देखिए, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट जो उसकी स्कैन हो जाएगी, उसका पूरा सिस्टम ऑनलाइन रिकॉर्ड उसका सारा मिल जाएगा। शुरुआत भारी वाहनों और खतरनाक सामग्री ले जाने वाले ट्रकों से की जाएगी। जो बहुत भारी वाहन होते हैं, जैसे ट्रक होते हैं और जिनमें बहुत खतरनाक सामान होता है, तो उनसे ये शुरुआत की जाएगी। पूरे नेटवर्क की मैपिंग हो चुकी है, मतलब पूरी इंतजाम किया जा चुका है सरकार की तरफ से। नई तकनीक, सेंसर और कैमरे सभी क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, सेंसर, कैमरे और तकनीक, जो सेंसर है और कैमरे सभी जगह लगाए जा रहे हैं। फास्टैग, ANPR मिलकर नए ज़माने की टोल प्रणाली की ज़रूरत को पूरा करेंगे। अब देखिए, टोल प्लाजा पर आगे पीछे नहीं करनी पड़ेगी कार। केंद्र सरकार राज्यों से भी बात कर रही है कि वे इस प्रणाली में शामिल हों ताकि सभी तरह की सड़कों को इसे कवर किया जा सके। अवैध अक्रिय फास्टैग बड़ी समस्या सरकार ने दामों के विपरीत टोल प्लाजा में भीड़ भाड़ बनी रहने और लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए हाईवे प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने पिछले 15 दिन में 2 बार अपनी एजेंसियों
कंसेशनरों और परियोजना निदेशकों के साथ बैठक की है। अब देखिए एक ऐसी बैठक की जा रही है कि जब वहाँ पर टोल प्लाजा में क्या होता है कि बहुत भीड़ बढ़ जाती है, तो ऐसे में मतलब कि जो सर्विस है पूरी फास्ट करने की मतलब बात की जा चुकी है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो स्टेट गवर्नमेंट उनसे भी बात कर रही है कि आप भी इस प्रणाली में शामिल हो जाएं, आप भी अपने यहाँ इस चीज़ को लागू करें। लोगों की ये सामान्य शिकायत रहती है कि गेट के करीब पहुंचने के बाद भी स्कैनर सही तरह से काम नहीं करते। जैसे कि कई बार क्या होता है कि स्कैन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उन्हें अपनी गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ती है। यह समस्या उन टोल प्लाजे में भी आ रही है जिनका स्वामित्व ग्लोबल एजेंसियों के पास है। मतलब जो ग्लोबल एजेंसियों के कंट्रोल में जो टोल प्लाजे हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है। उनका कहना है कि समस्या स्थानीय टेक्नोलॉजी की है, जो वहाँ की जो क्षेत्रीय मतलब जो स्थानीय टेक्नोलॉजी है उसकी ये प्रॉब्लम है। फास्टैग सही जगह ना लगे या अधिकृत हो जाने के कारण सेंसर भी को रीसेट होने में समय लगता है। अब देखिए अगर फास्टैग सही जगह पर ना लगा हो जाए, उसको सही से स्कैन ना किया जा रहा हो, तो जो उसको रीसेट करना होता है तो वो उसमें टाइम लग जाता है। इसी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है और लोगों को काफ़ी देर तक वेट करनी पड़ती है। सरकार ने पिछले साल एक वाहन एक फास्टैग की नीति भी लागू की थी कि एक वाहन होगा और एक व्हीकल और एक ही फास्टैग होगा। इसके बाद 1 करोड़ फास्टैग रद्द कर दिए गए थे, लेकिन अभी इतने ही फास्टैग हैं जो अवैध या अक्रिय हो चुके हैं, लेकिन उन्हें या तो गाड़ियों से हटाया नहीं गया है या फिर वे वाहन से लिंक बने हुए हैं। अधिकारियों ने टोल ऑपरेटरों से ऐसे वाहनों को चिन्हित करने के लिए कहा है। तो कुछ ऐसे भी वाहन हैं जिनके फास्टैग जो कि इनवैलिड है, मतलब जिनको अभी यूज़ नहीं किया जाता है, रद्द कर दिए गए, लेकिन फिर भी वो अभी गाड़ियों पर लगे हुए फास्टैग और यहाँ तो फिर किसी वाहन से अभी भी लिंक हुए हैं। तो जो अधिकारी हैं ऑफिसर्स, उन्होंने ऑपरेटरों के जो टोल प्लाजे पर ऑपरेटर होते हैं उनसे बात की है कि ऐसे वाहनों को आप हमें जल्दी इन्फॉर्मेशन दें कि ऐसे वाहन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज़। टोल नीति मतलब टोल जो पॉलिसी आ रही है नई, ये कभी भी लागू हो सकती है और इसके बारे में हमने आज अच्छे से किया। इसके बारे में और भी अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको जल्द ही अपडेट देंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।